एक और टॉपिक बचा है कवर करने के लिए. ऑफ कोर्स ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा सेंटिमेंटल हो सकता है, बिकॉज वही बीइंग अ बार्सा फैन समझ में नहीं आ रहा कि आजकल क्लब में क्या चल रहा है. एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अ कपल ऑफ ट्रांसफर्स और बेसिकली द स्ट्रैटेजी कि किन प्लेयर्स को बेचा जा रहा है at the cost of some players that Xavi apparently wants at the club. And ये जो ट्रांसफर स्ट्रैटेजी बन रही है समर के लिए एग्जैक्टली, इज इट इवन लुकिंग गुड राइट नाउ? बिकॉज अभी तो देखो सब रूमर स्टेज पे, वी आर स्टिल अ मंथ अवे फ्रॉम द ट्रांसफर विंडो. सो अभी कुछ फर्म नहीं हुआ है, बट मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जब भी कोई रूमर आ रहा होता है ना, उसमें मोर ऑफन देन नॉट सेइंग एवरी टाइम, बट मोर ऑफन देन नॉट 10 to 20% सच तो कम से कम होता ही होता है. Like there is a reason why a rumor is doing rounds in the market for a particular player or for a particular club. एक reason है, ऐसा नहीं कि एकदम से एक मन घड़ कहानी बना दी है. Most of the cases में ऐसा होता है. So coming to what is happening, ठीक है, जो बंदों को लाने की सोची जा रही है पहले उनको डिस्कस करते हैं. बर्नार्डो सिल्वा की बातें चल रही हैं आजकल, 50 मिलियन के आसपास वो कॉस्ट करेंगे. एंड अगर मैं सिर्फ इन प्रिंसिपल बात करूं, बर्नार्डो सिल्वा एज अ प्लेयर, क्या मैं चाहूँगा क्लब में कि नहीं चाहूँगा? डेफिनेटली चाहूँगा. आई वुड लव फॉर बर्नार्डो सिल्वा टू कम टू बार्सिलोना. आई थिंक adds a lot of value, a very versatile player, can play in a lot of positions in our system as well. कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई, बहुत अच्छा ट्रांसफर होगा अगर होता है तो. किसके जगह पे आएगा वो भी डिस्कस करेंगे, फिर थिंग्स थोड़ी इंटरेस्टिंग होनी शुरू हो जाती है. नेक्स्ट गाय दैट दे वांट टू ब्रिंग इन बैडली इज चावी सिमंस फॉर अनदर, आई थिंक उसके तो चलो ऐसा लोन पे बात चल रही है अपेरेंटली, तो उसका शायद वो 10 मिलियन के लोन पे भी आ सकता है, ऐसे रूमर्स निकलने में आ रहे हैं. क्या चावी सिमंस को मैं चाहता हूँ ना, नॉट सो श्योर. आई नो यंग है, प्रॉमिस दिखाया है अभी बुंडेसलीगा वगैरह में, बट मतलब आई एम नॉट टू हाइप्ड अबाउट हिम. ठीक है, एंड दिस इज जस्ट माई पर्सनल ओपिनियन. इसमें ये नहीं कह रहा हूँ कि चावी को ऐसा नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, उस पर तो अभी हम आए ही नहीं है. जस्ट माई पर्सनल फर्स्ट इनिशियल थॉट्स ऑन दीज ट्रांसफर्स, हैप्पी फॉर बर्नार्डो सिल्वा, नॉट सो एक्साइटेड, और नॉट, आई डोंट थिंक इट वुड मेक मच डिफरेंस अगर चावी सिमंस आता है यहाँ पे. तो नेक्स्ट वन इज गोइंग टू बी, नेक्स्ट वन कौन सा है भाई? निको विलियम्स. दिस वुड बी अ ग्रेट साइनिंग, वंस अगेन ग्रेट साइनिंग. लेफ्ट विंग की जो प्रॉब्लम हमारी रही है एवर सिंस नेमार लेफ्ट, ये तो सभी को पता है, चलो वो सॉल्व, मतलब अभी हम लोग को बाल्डो खिलाना पड़ा है, वहाँ पे कैंसलो खिलाना पड़ा है, फॉर्मेशन ही चेंज कर दी जहाँ पे लेफ्ट विंगर एग्जिस्ट ही ना करता हो 3-4-1 में. तो आई थिंक अगर निको विलियम्स आएगा ना, दैट विल एनेबल Xavi to have a 4-3-3 formation once again, or a major step into further enabling Xavi to have that formation. Plus he is very versatile, Spanish भी है तो Xavi का bias भी काम कर जाएगा भाई, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. He has gelled up really well with Pedri and Gavi as well, तो हमारे टीममेट्स को कईयों को जानता भी है नेशनल टीम की वजह से. तो बहुत ही सीमलेस ट्रांजिशन है, वर्थ इट इन माय ओपिनियन. मैं बड़ा खुश हूँ अगर ये आता है तो. लास्टली जुबीमेंडी, वो भी 50-60 मिलियन की बात चल रही है, उसकी भी सबके ऑलमोस्ट सेम प्राइस की बात चल रही है क्योंकि रूमर्स हैं अभी. दैट इज ऑल्सो वर्थ इट भाई, बिल्कुल. एक CDM अगर आ रहा है तो प्रॉब्लम क्या है? बिल्कुल, हम तो बहुत टाइम से बात कर रहे हैं इस बंदे की. तो 4 में से 3 ट्रांसफर तो बड़े ही अच्छे लग रहे हैं सुनने में. एक जो है भी वो भी, मतलब यार ओपन टू डिस्कशन, ऐसा नहीं कि बुरा है, बट इनके लिए जा कौन रहा है और क्या वो सही है, वो डिस्कस करते हैं हम जरा. देखो, सबसे पहले जो बंदा जो कि सबसे शॉकिंग है परहैप्स, और वन ऑफ द मोस्ट शॉकिंग फॉर श्योर इस लिस्ट में, फ्रैंकी डियोंग. अगर मुझसे कोई इन प्रिंसिपल पूछे कि फ्रैंकी डियोंग को बेचना चाहिए कि नहीं, मैं कहूँगा ही शुड बी वन ऑफ द लास्ट मैन ऑन द शीट जिसको हमें कंसिडर करना भी चाहिए बेचने के लिए. आई थिंक बार्सा के फैंस और परहैप्स द मैनेजमेंट, दे हैव अंडर एस्टिमेटेड द पोटेंशियल ऑफ डियोंग अ लॉट, एंड इट इज़ फेयर टू से कि आप कब तक पोटेंशियल को बैक करोगे जब तक रिजल्ट्स नहीं मिल रहे. बट तुम खुद ही बताओ उसने कितना रेगुलरली एक सिस्टम में एक पोजीशन पे खेला है बार्सा के अंडर. हर साल तो कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, हर साल तो कोई ना कोई मैनेजर बदल रहा है, और ऐसे में और कौन से प्लेयर्स हैं जिन्होंने 2-3 साल लगातार बड़ा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिया है? ऐसे कितने प्लेयर हैं बार्सा में? तो आई थिंक डियोंग का एक मेजर जो इशू आता है वो उसके प्राइस टैग की वजह से आता है कि इतने पैसे दिए जा रहे हैं, इसलिए उससे इतने एक्सपेक्टेशंस भी हैं. दैट इज़ फेयर, बट आई वंस अगेन फील कि जब डियोंग चला जाएगा ना बार्सा से, अगर गया तो, तब हमें उनकी असली वैल्यू समझ में आएगी.
कि ये किस लेवल का प्लेयर था जो हमारे हाथों में था, जो कि यहाँ पे रहना चाहता था अगले 10 सालों तक, जो कि अभी अपने प्राइम पे एंटर कर रहा है, 27 का भी हो रहा है वो, अभी अगले 5 साल उसके प्राइम ईयर्स होंगे। हमने उसको पूरा मतलब होता ना एज अ यंग बॉय से मैन बनाया है, एंड अब उसके वो प्राइम ईयर्स फुटबॉल के आने वाले हैं जहाँ पे वो फिजिकली पीक पे है, एक्सपीरियंस वाइज गेम सेंस रिफ्लेक्सेस बड़े अच्छे चल रहे हैं, वो एक परफेक्ट मिक्सचर बन जाता है प्लेयर का। वो उस फेज में एंटर करा और तब हम उसे जाने दे रहे हैं आफ्टर ऑल दोज ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क, एंड वो मुझे एक्सेप्टेबल लगता ही नहीं है सुन के। हेंस आई फील द क्वालिटी प्लस ऑल दीज कॉन्टेक्स्ट, he should be one of the last guys that should be put to sale, if at all. But अब twist पता क्या है यहाँ पे, De Jong apparently कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू ही नहीं कर रहा है। De Jong apparently वेट आउट करना चाहता है अगले साल तक जब उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, एंड देन ही विल कंसिडर इफ ही वांट्स टू रिन्यू और नॉट। एंड तब मुझे लगता है De Jong भाई तू क्या कर रहा है और अब मैं तेरे को किस मुंह से प्रोटेक्ट करूं, बिकॉज अगर ये सीन है तो बारसा हैज एवरी राइट टू सेल De Jong। सिर्फ एक यही रीजन है, सिर्फ एक यही रीजन, और अगर ये सच है देन आई सपोर्ट बारसा इन सेलिंग फ्रैंकी De Jong। और कोई रीजन हो नहीं सकता, और कोई रीजन मुझे वैलिड लगता भी नहीं है। सिर्फ एक यही रीजन हो सकता है De Jong को बेचने का, एंड अगर De Jong इसमें नखरे दिखा रहा है, क्योंकि अगर आप इतना ही चाहते हो खेलना बारसा से तो भाई रिन्यू कर लो कॉन्ट्रैक्ट, फिर क्या प्रॉब्लम है। अगर नहीं कर रहे हो देन श्योरली कुछ दाल में काला है। एंड बारसा जिस सिचुएशन में है अभी फाइनेंशियली, बड़ी मुश्किल से हम लोग थोड़ा ग्राउंड जीरो पे आ रहे हैं, वी कैन नॉट अफोर्ड टू मेक दैट मिस्टेक राइट नाउ यार, दैट्स द सैड पार्ट। सो अनफॉर्चुनेटली अगर ऐसा होना है तो De Jong को सैक्रिफाइस होना पड़ेगा, प्लस प्राइस भी अच्छी मिलेगी, वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स हैं हमारी टीम के, तो इसी साल बेचना पड़ेगा और अगले साल फ्री में चला जाएगा, घाटा ही है। इससे अच्छा तो इसी साल बेच दो, अगले साल नया मैनेजर भी आएगा, नए साइनिंग भी मांगेगा, तो बेटर है कि अभी दे दो। एंड इन दैट एस्पेक्ट आई कैन मेक पीस विद इट, ओनली इफ De Jong ये हरकत कर रहा है, वरना नहीं। नेक्स्ट इज लेवेंडोस्की, ठीक है। लेवेंडोस्की का क्या सीन है, लेवेंडोस्की को आइडियली बाहर होना चाहिए अगर जरूरत पड़े तो, बट वो बाहर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि पहली बात तो वितौर रोके को भी बेचने वाले क्या सोच रहे हैं ये लोग, उसके ऊपर ही बात करेंगे। तो कौन ही होगा सेंटर फॉरवर्ड फिर, मतलब फरहान तोरेस वगैरह से आप क्या खिलाओगे क्या सेंटर फॉरवर्ड पे, ये आंसू फाटी को वापस लाके सेंटर फॉरवर्ड बनाने वाले हो, तो कौन होगा। दूसरी प्रॉब्लमेटिक पता क्या है, लेवेंडोस्की के कॉन्ट्रैक्ट में फॉर एवरी ईयर दैट ही प्लेज एट बार्सिलोना हर साल उसकी सैलरी बढ़ रही है, तो अगले सीजन में उसकी सैलरी और बढ़ेगी। और एक शायद एक ऐसा क्लॉज भी है कि अगले साल अगर वो मोर देन 55% ऑफ द गेम्स में जो अगले साल बारसा खेलेगी, उनमें से 55% ऑफ द गेम्स में अगर वो 45 मिनट से ज़्यादा खेल जाता है, बेसिकली आधे मैच से ज़्यादा खेल जाता है, तो ऑटोमेटिकली एक 1 ईयर का एक्सटेंशन ट्रिगर हो जाएगा उसके कॉन्ट्रैक्ट में, विच मीन्स ही वुड स्टे टिल ही इज 37। एंड आई नो लेवेंडोस्की ने अभी रिसेंटली फॉर्म में प्राइसिंग दिखाई है, बट डू आई रियली वांट हिम एट दैट एज? कोई गारंटी तो है नहीं कि वो उससे ज़्यादा ऊपर जाने वाला है, डिपी करेगा यहाँ से, कोई भरोसा भी नहीं कब तक ये फॉर्म लास्ट करने वाला है। एंड दैट इज मेकिंग हिम काइंड ऑफ अ लाइबिलिटी विच मेक्स यू वंडर कि इट्स बेटर टू पॉसिबली सेल हिम ऑफ। अगर सैलरी बढ़ने वाली है वैसे भी तो हम लोग FFP के वो रूल्स के अंदर कैसे फिट करेंगे, इज ही इवन वर्थ दैट मनी राइट नाउ? आई नो इट्स हार्श, बट शायद एक जेन्युइन डिस्कशन है। पुट असाइड द नेम ऑफ द गाय, लॉजिकली सोचो, बट तुम कैसे ही बेचोगे और कैसे तुम सोच भी सकते हो जब अगला नाम विच इज वितौर रोकी, वितौर रोकी के साथ क्या चल रहा है भाई। एंड वंस अगेन प्लीज एनी बारसा फैन, कैन यू जस्टिफाई व्हाट चावी हैज बीन डूइंग? देखो, ये कहना कि वितौर रोकी को डेफिनेटली खिलाना चाहिए मैचेस, मैं इस स्टेटमेंट के भी अगेंस्ट हूँ। मुझे लगता है कोई भी प्लेयर को डेफिनेटली तो नहीं खिलाना चाहिए, इतना तो कोई इंटाइटल्ड नहीं है ना। वो लेवेंडोस्की है तो फिर वितौर रोकी जो 19 साल का वो तो कहाँ से ही है, ठीक है। बट आप मुझे ये कह रहे हो कि वो पूरे सीजन सिर्फ 300 कुछ मिनट्स खेला है, एंड उसमें आपने अपना मन बना लिया कि आपको रखना ही नहीं है उसको, ठीक है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि रखना है या नहीं रखना है, वो मैनेजर के हाथ में है। एंड इफ मैनेजर फील्स कि वो प्लान में फिट नहीं हो रहा तो फेयर है बोलना कि मुझे नहीं रखना। प्रॉब्लम पता कहाँ पे है, अगर आपको इतना ज़्यादा इन डाउट थे आप कि वो फिट इन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो क्या जल्दी थी उसको खरीदने की और इसी साल लाने की?
उसको खेलने देते भाई ब्राज़ील में, और मैच्योर होने देते, समझने देते पोजिशनल प्ले क्या होता है, कैसे आप बारसा के टैक्टिक्स में फिट इन कर सकते हो, थोड़ा एक्सपीरियंस गेन कर लेता, 20s में आ जाता अपने। क्या जल्दी थी उसको अभी लाने की, अब बेंच पे सड़ाने की। दूसरी बात ये, उसने सिर्फ 300 मिनट खेले हैं, 300 या जो भी जितना भी है, मतलब लेस देन 500। उसमें तुम क्या ही जज कर लोगे बंदे को, जो कि मतलब ऐसा भी नहीं कि 25-30 साल का है कि थोड़ा एक्सपीरियंस है उसको। वो 18-19 साल का बच्चा है यार। तुम उसको 300, 350, 400 मिनट खिला के क्या जज कर रहे हो? एंड कई लोग कहेंगे यहाँ पे कि वो शायद हो सकता है चावी को ट्रेनिंग में अच्छा ना लग रहा हो, है ना, ड्रिल्स अच्छे से ना कर रहा हो, डिसिप्लिन ना हो वगैरह वगैरह। और ये तो इतना बड़ा ड्रामा मुझे लगता है, बिकॉज तुमने सेम चीज़ कभी डेम्बेले के लिए नहीं कही, जिसको तुम अंधों की तरह सपोर्ट करने को तैयार थे, जबकि पूरी दुनिया को दिख रहा था कि ये बैकस्टैप करने वाला तुम्हें। बट तुम्हें वो 18-19 साल के बच्चे में दिख रही है वो चीज़, जो कि बहुत ही मेलिएबल एज पे है। अभी तुम उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो आराम से, इफ एट ऑल ऐसे कोई एलिगेशंस है भी तो, बाय द वे कोई गारंटी नहीं है कि ऐसा सच भी है कि नहीं है। एंड एज पर द, पता है दूसरी बात प्रॉब्लम इसमें क्या है, इसी चीज़ को और ऐड करते हुए, उस चीज़ के लिए, उसको इंप्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या फिर अगर वो अच्छी चीज़ें कुछ नहीं कर रहा ट्रेनिंग में तो क्या करना पड़ेगा, उससे बात करनी पड़ेगी ना, उसको समझाना पड़ेगा ना। फॉरगेट द फैक्ट दैट ही इज अ किड। कोई 35 साल का मर्द भी होगा ना, उसको भी तुम्हें समझाना तो पड़ेगा ही ना कि भाई तू ये चीज़ सही से नहीं कर रहा। एज पर वितौर रोकीज एजेंट, ही डज नॉट इवन स्पीक टू वितौर रोकी। एंड फिर कई लोग कहेंगे चावी को डिफेंड करने के लिए कि भाई क्या वैलिडिटी है इस बात की, क्या पता झूठ बोल रहा हो। तो भाई क्या पता कि सभी को झूठ है भाई दुनिया में, है ना, क्या पता ये भी एक मैट्रिक्स चल रही है, हम लोग भी असली नहीं है, एक वर्चुअल सिमुलेशन में, होने को तो कुछ भी हो सकता है। तो तुम ख्याली पुलाव बनाते रहो, बट तुम्हें घर बैठे बैठे ज़्यादा पता है, या हमें घर बैठे बैठे ज़्यादा पता है, या फिर उस बंदे को जो कि एक्चुअली उस प्लेयर का एजेंट है। आई एम टेकिंग द ऑड्स विद दैट गाय, नॉट यू और मी। ठीक है, फेयर। एंड फिर पता ये बात आती है कि आप किस बेसिस पे चावी को डिफेंड करने वाले हो। बिकॉज कई लोग अब ये भी बात कहेंगे, मैं आई विल ट्राई टू पिक ईच एंड एवरी आर्ग्यूमेंट जो भी हो सकती है, जो मेरे दिमाग में आ रही है अभी। कुछ लोग ये भी कहेंगे यार क्या पता वो डिजर्व ही ना करता हो ना कुछ मैचेस में खेलने के लिए, ऐसा थोड़ी कि बस खरीद ले से खिलाना ही खिलाना है। कुछ मैचेस में सिचुएशन ऐसी नहीं होती है भाई कि आप खिला पाओ उसको। एंड उसके लिए मैं ये कहूँगा कि जब आप सर्जी रोबर्टो जैसे लोगों को खिला पा रहे हो, आई नो पोजिशन अलग है, तो आप मुझे ये कह रहे हो कि भाई वितौर रुकी एक भी मैच नहीं खेल सकता है। और जब से हम लोग यूसीएल से बाहर हुए हैं तब से हमें ये भी पता है कि ला लीगा भी हम हारने वाले थे, क्लियर था वो भी, चाबी खुद ही 2-3 बार इनडायरेक्टली कह चुका था। फिर ऑफिशियली मैड्रिड जीत भी गई, उसके बाद खिला लेते हैं। अभी सोसिएडाड वाले मैच में तो आपने बहाना दे दिया कि उसको वो इंजरी हो गई, एंकल पे ब्लो लग गया वगैरह वगैरह, उससे पहले के 1-2 मैचेस खिला देते, तब क्यों नहीं खिलाया? तो आई थिंक इस बात में तो कोई डिनाई कर ही नहीं सकता, अगर आप लॉजिकली सोच रहे हो तो, कि चावी क्लियरली ऑन पर्पस वितौर रोकी को गेम टाइम दे ही नहीं रहा है। फॉरगेट स्टार्टिंग, गेम टाइम 10 मिनट का भी नहीं दे रहा, ये ऑन पर्पस है, इट इज क्लियर। तुम 100 बहाने और ढूंढ सकते हो, बट बस लॉजिकली सोचने की कोशिश करना, जो आर्गुमेंट्स मैंने दिए हैं, हर चीज़ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इट इज़ एब्सोल्युटली क्लियर टू कंक्लूड कि चावी ऑन पर्पस नहीं खिला रहा है। अब वो जो ऑन पर्पस है वो एक पॉजिटिव इंटेंट से या फिर नेगेटिव इंटेंट से, वो स्पेकुलेट कर सकते हैं। अभी तक जो प्रूफ्स हैं, जो एक्सर्ट्स हमें मिले हैं फ्रॉम द मैनेजर ऑफ दैट प्लेयर, इट इज क्लियर कि द इंटेंशन इज ऑल्सो ऑन नेगेटिव साइड, दैट दिस गाय डज नॉट वांट वितौर रोकी इन द टीम। एंड बात घूम के अल्टीमेटली मैं उसी पॉइंट पे लेके आऊंगा, जब आपको नहीं पसंद था ये प्लेयर इतना, जब आप इतना श्योर नहीं थे इसके बारे में, तो क्यों लेके आए अभी? और ये डेको और ये चावी और इन सबको एकदम से सपना है क्या कि इतने कम टाइम पे आपने जज कर लिया उसको, उससे बात तक नहीं कर रहे? ये कहां से जस्टिफाइड है? ये कौन सी मैन मैनेजमेंट है? ये मैं कैसे मान लूं कि देयर इज नो पर्सनल बायस हियर? वंस अगेन देयर इज नो डिफेंडिंग चावी हियर भाई। बट आई ऑल्सो काइंड ऑफ डोंट लाइक पॉइंटिंग आउट चावीज फ्लॉज ऑल द टाइम ऑफ लेट, बट मुझे देखो जो पॉजिटिव्स थे वो हमने सीजन के थ्रू आउट द सीजन डिस्कस कर लिए चावी के। अभी when it is coming to an end, I can only see more and more negatives भाई, at least way more than the positives.
यू हैव टू बी वेरी डिल्यूजनल राइट नाउ टू से कि चावी के टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन पॉजिटिव ज़्यादा दिखाएं उसने नेगेटिव से. मेरे को तो नहीं दिख रहे भाई, हो सकता है मैं गलत हूँ, प्लीज़ कमेंट से बता देना. आई डोंट नो हाउ एनीवन कुड डिफेंड चावी राइट नाउ भाई, बिल्कुल भी नहीं. इनफैक्ट अगले जो 2 ट्रांसफर्स हैं, रफीना की बात चल रही है. देखो रफीना वाले पे भी लोग चावी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, मैं उस पर क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा चावी को, बिकॉज आई थिंक कि रफीना, अगर देखो बर्नार्डो सिल्वा आ रहा है तो बेसिकली हमारे पास एक टॉप टियर का प्लेयर है बर्नार्डो सिल्वा ऑन द राइट विंग, और एक ग्रूमिंग प्लेयर है लमीन यमाल. इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं रफीना पड़ता है, और उसकी रखने की ज़रूरत है नहीं फिर, अगर हमारे पास दोनों ऑप्शंस हैं ऑलरेडी राइट विंग पे, तो एक हाई एंड का एक लोअर एंड का. तो रफीना रह के वहाँ पे कुछ करने नहीं वाला. तो आई थिंक तब अगर आप रफीना को बेच रहे हो, अगर बर्नार्डो सिल्वा आ रहा है तो समझ में आता है मुझे, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड बिकॉज इट इज़ जस्ट अ रूमर, तो आई थिंक यहाँ पे चावी को क्रिटिसाइज करना बनता नहीं है, तो वहाँ पे तो मैं चावी को डिफेंड करूँगा. बट वन सेकेंड, द लास्ट पॉइंट विच इज़ अराहो, ये क्या सही में होने वाला है क्या? आई होप दिस इज जस्ट अ रूमर. ऐसी बातें चल रही हैं कि उसको 100 मिलियन का प्राइस टैग दे के बेचने का ट्राई कर रहे हैं लोग, बायर्न म्यूनिख वगैरह को. क्या कर रहे हैं लोग? लपोर्ता क्या हो गया भाई? डेको क्या हो गया? चावी तो बड़ी तारीफ कर रहा था, चावी को क्या हो गया? अब इतना बुरा हाल भी नहीं है भाई अभी कि आपको अराहो को बेचना पड़ रहा हो. इतने सारे लेवर्स पुल करके आप कर क्या रहे थे? हर साल वो बहाना नहीं चलेगा कि हमने एक्सपेक्ट तो नहीं किया था इतना बेकार फाइनेंशियल कंडीशन होगी, लेकिन जब हमने बुक्स देखी तो पता चला बार्टोमेओ के गवर्नमेंट ने बहुत ही खराब कर रखा था जो उसने मेसी के टाइम पे दिया था. ये हर साल यूज नहीं कर सकते आप भाई. एंड पता है वंस अगेन व्हाई दिस हैज बीन सो पोअरली मैनेज्ड. वितोर रूकी वाला एक और पॉइंट था. वितोर रूकी भाई साहब को बेचने का एक और रीजन ये है कि अपेरेंटली उसको रजिस्टर कर पाने की रूम नहीं ढूंढ पा रहे सैलरी कैप के अंदर, कि इसको अगले साल रजिस्टर कैसे करा जाए टीम में. तो आप जब ऑन पेपर श्योर ही नहीं थे तो उसको खरीद के भी लाए क्यों? क्या सोच रहे थे? हाउ डू यू डिफेंड चावी एंड द बार्सा मैनेजमेंट इन दिस? यार कुछ तो फाइनेंशियल कॉम्पिटेंसी रखनी पड़ेगी ना. आई नो रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, आई नो वी आर इंप्रूविंग, बट फिर तुम ऐसे गधों वाली हरकतें कर दोगे तो तुम्हें गाली तो पड़ेगी. तुम क्या ताली डिजर्व कर रहे हो इस बात के लिए? ये एक्सपेक्ट कर रहे हो? तो आई तो जेन्युइनली डोंट गेट what is going on, because the transfers that are coming in sound very exciting, very promising, but at the cost of Araujo and possibly Vitor. मतलब वितोर रूकी से I don't care that much because हमने देखा ही कितना उसको खेलते हुए, या फिर कोई बहुत बड़ा इंटीग्रल पार्ट थोड़ी था टीम का. बट अगर मैं लॉजिकली सोचूं, फॉर दैट गाय, इफ आई स्टेप इनटू दैट गायज शूज, क्लियरली उसके साथ गलत हो रहा है भाई. उस बंदे ने कितने ऑफर्स रिजेक्ट करके बारसा में गया at such low wages. Could have easily chosen another club, could have easily stayed there and gained more experience rather than rotting on Barca's bench. There is no justification at all. I hope most of them are rumors, and Barca recognizes their faults, makes peace with some players, treats them better, and in that process अगर थोड़े पैसे बच जाएं तो डेफिनेटली थोड़े बहुत प्लेयर्स आ जाएंगे तो भी कोई बुरा नहीं है. अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.